तो मुझे लगता है कि अगर वो शादी कर लेता ना तो मैं फंस जाता और मैं अपने सपने पूरा नहीं कर पाता। तो अभी क्या है? अभी 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 क्या है? अभी शादी नहीं हुआ है? नहीं, फंसे ये हुए हैं। शादी हो गया तो लेकिन फंसे इसमें नहीं है। सपोर्ट मिल रहा है। गठबंधन में नहीं है। नहीं, ये शादी तो हो गया लेकिन अब सपोर्ट मिला, सपोर्ट सबसे करने बड़ा वाले सवाल मिले। अभी भी है कि आप तो सदियां ही नहीं करना चाह रहे थे, तो मैडम जी में आपने क्या देख लिया कि आप सदियां कर लिए? देखिए, शादी हम नहीं करना चाहते थे कि थोड़ा लगता था कि अगर मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें लड़की आएगी ना मैं पीस दूंगा। हेलो जी, कहाँ है? हाँ। है जी, कहाँ रह गए अभी तक? अभी तक खाना खाएगी नहीं? मैंने बहुत सारी चीज़ें। मित्रों, अभी लगन का समय चल रहा है, सब जगह शादी विवाह हो रहा है, लेकिन हमारे साथ दो कपल साथ में है। एक तो मुन्ना सर है और इनकी वाइफ अर्पणा जी हैं, जिनका अभी शादी हुआ है, लेकिन इनका शादी ऐसे तरीके से हुआ है जिसको हम बताएंगे तो आपको जो है पैरों तले जमीन खसक जाएगा। आपको हम पहले बता दे रहे हैं, मुन्ना सर हैं, ये शादी नहीं करना चाहते थे। इन्होंने कसम खाया था कि हम शादी नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो बिना दहेज का। लेकिन आपको बता दूं मित्रों कि इनकी शादी के लिए बहुत बड़ा प्रपोजल आया हुआ था। ये कोई छोटे इंसान नहीं है, आप इनको जानते भी होंगे। और सर जो है इंटरनेशनल लेवल पर लोगों से मिल चुके हैं, काम भी कर चुके हैं, जो काबिले तारीफ है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इनकी शादी के लिए जो है 20 लाख रुपया कैश और एगो फॉर्चूनर मिलने वाला था, लेकिन कह रहे हैं कि हमको बिना दहेज का शादी करना है। इस समाज में संभव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इन्होंने जो है लुका छिपा के शादी कहीं ना कहीं इन्होंने कर लिया है, और वो भी दूसरी जगह के जाकर, वो भी किसी पहाड़ पर जाकर किसी मंदिर में इन्होंने शादी कर लिया है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आखिर में जो इंसान कह रहे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, आखिर में उन्होंने शादी क्यों कर लिया है, बिना दहेज का शादी इन्होंने क्यों किया है, और इन्होंने एक भी रुपया दहेज क्यों नहीं लिया है। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि आप शादी नहीं करना चाह रहे थे, वो हमको भी पता है, सबको पता है। हाँ, एक्चुअली इसके पीछे क्या वजह थी कि समाज की जो परंपरा है, मैंने वो गलत परंपरा कही जा सकती है दहेज के रूप में, जो डिमांड होता है। तो अगर समाज में डिमांड नहीं करते हैं तो तरह तरह की जो है ना उंगलियां उठती है कि अच्छा लड़का में कोनो कमी होगा, अच्छा जरूर कोई ना कोई दिक्कत हुई तो भी कहे कि दहेज ना ले। एक्चुअली ये आता था, ठीक है चलो ऐसे लोग से हमको। लेकिन आपको तो दहेज मिल रहा था ना? हाँ बिल्कुल, भर का दहेज मिल रहा था, तो कर लेना चाहिए था। मुझे नहीं लेना था एक्चुअली, नहीं लेना था और एक मैसेज देना था। मैं पूछना चाहता, इन्होंने दहेज लिया है कि नहीं आपसे? नहीं। आपने कुछ दिया है कि नहीं? नहीं। कुछ भी नहीं दिया? नहीं। बाप रे बाप, 1 रुपए नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। ऐसे ही खाली हाथ है? तो और क्या, खाली ये हाथ हो गया शादी? बिल्कुल खाली हाथ क्या है? ये इतनी बड़ी संपत्ति, इससे बड़ा संपत्ति क्या क्या चाहिए? चाहिए? लेकिन लोगों को शादी करने के लिए 10 लाख जो है कैश चाहिए होता है, फॉर्चूनर चाहिए होता है, स्कॉर्पियो चाहिए होता है, हीरो होंडा का मोटरसाइकिल चाहिए होता है, सोना का सिकड़ी चाहिए, पलंग कुर्सी टेबल फलना ठिकाना सब चाहिए होता है। वो पूरे लड़की के बाप और मतारी को बर्बाद कर देने वाली प्रथा है, जो मुझे लगता है कि यह कम होनी चाहिए। और युवा लोग जो सोचते हैं समाज देश के बारे में, उनको कदम बढ़ानी चाहिए। हमारे दोनों हाथ सही हैं, 2 हाथ और जुड़ जा रहा है, और क्या चाहिए? अपना किस्मत खुद ही लिख लेंगे। लिख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने खत्म हो जाने, विनष्ट हो जाने वाली सामान है। तो हम लोग जो जिस व्यक्ति के साथ हम जुड़ रहे हैं उनके साथ मन मिलता है तो वो सारी चीज़ें अर्जित कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक संदेश देने का प्रयास भी है कि अरे भाई सक्षम हो, भिखारी नहीं हो, अपंग नहीं हो कि किसी से मांगोगे। सक्षम, हाँ, वो गार्जियन जितना सक्षम है दे रहा है उतना ले ले, ये भी बहुत बड़ी बात है। बाकी लड़की वाले तो वो भी तो सक्षम थे, आपको दे ही रहे थे, तो फिर आपने उनसे क्यों नहीं लिया? हाँ, उसके पीछे वजह था कि ले लेते तो फिर वही चीज परंपरा को स्थापित कर रहा है। मुझे इसको ब्रेक करना था, ये परंपरा को ब्रेक करना था, संदेश देना कि नहीं, वो जितना दे सकते हैं तो वहाँ डिमांड होता है ना। वो लोग जो ना दे रहे थे, मुझे पता है लड़कियों में कमी है, हमको गुण वाली चाहिए थी ना। गुण वाली मिल गई है। ये लगती है कि पूरे गुण वाली है। बिल्कुल, ये अपना रिकॉर्ड खुद बनाई हुई है। 38 जिला में अकेले साइकिल से नारी सशक्तिकरण पे साइकिल से चला के जाना इतना आसान काम नहीं है। घर के दहलीज पार करता ही नहीं है, ये तो पूरा बिहार नाप दी है, काठमांडू अकेले नाप दी है, साउथ के कई शहरों में जा चुकी है और विदेश में जाने का प्लानिंग चल रही है। अब मैं मिल गया हूँ तो थोड़ा सपोर्ट कर दूंगा। साधन सिर्फ खाने का चाहिए, सरकारी नौकरी है, इतना मिल जाता है कि 2 पेट भर जाएगा आराम से। सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी पर तो फॉर्चूनर ऐसे ही दौड़ के आएगा। बिल्कुल, वही वो चाहिए ही नहीं।
मेरे पास उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है कि आप तो शादियां ही नहीं करना चाह रहे थे, तो मैडम जी में आपने क्या देख लिया कि आप शादियां कर लिए? देखिए, शादी हम नहीं करना चाहते थे कि थोड़ा लगता था कि अगर मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें लड़की आएगी ना, मैं पीस दूंगा, हेलो जी कहाँ है, हाँ हे जी कहाँ रह गए अभी तक खाना खाएगी नहीं। मैंने तो मुझे लगता कि अगर वो शादी कर लेता ना तो मैं फंस जाता और मैं अपने सपने पूरा नहीं कर पाता। तो अभी क्या है? अभी अभी क्या है? अभी शादी नहीं हुआ है? नहीं, फंसे ये हुए हैं। शादी हो गया, तो लेकिन फंसे इसमें नहीं है। सपोर्ट मिल रहा गठबंधन में नहीं है। नहीं, ये शादी तो हो गया, लेकिन अब सपोर्ट मिला, सपोर्ट करने वाले मिले। और परंपरा और जो शुभ अशुभ का जो ये आता है ना, इसमें फंस के बहुत सारे लोगों का जो ना पैसा बर्बाद होता है। लगन में आता है, उसको बजा नहीं मिलता है, टेंट नहीं मिलता है, और हाई दाम पे लोग मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे जगह पे, ऐसे समय में जब हम मन मिल जाता है और अच्छा काम करते, वही शुभ दिन है और वही करने का सही समय होता है। तो पंडित हो ये कोई जरूरी नहीं है। मन साफ है, कहा जाता है कठौती में गंगा, क्या कहता है, मन है चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है। पंडित बिना बैंड बाजा बाराती, बिना मेहंदी, बिना पंडित जी, बिना बरमाला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही शादी हो गया। हाँ, तो कुछ जब बरमाला तो हम लोग लेके थे, आपस में पहनाए, और मेहंदी की बात है तो हमारे बच्चे लोग, जो इस स्कूल में पढ़ाता हूँ, बच्चे लोग लगा दिए थे, हल्दी भी लगा दिए थे। जो परंपरा, जो खर्च होता है, वो खर्च से बचने का एक अच्छा उपाय है कि छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढिए और उसके एज्यूम कर लीजिए। उतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जितना सक्षम है कष्ट है कीजिए, लेकिन ये जो परंपरा बनती जा रही है, गलत मैसेज आ रहा है। बिल्कुल, मतलब आप समझ सकते हैं मित्रों, मुन्ना सर का यह पहला शादी हुआ है जो बिना दहेज का, इनका पहला शादी बिना दहेज का, बिना किसी खर्चे का, वो भी मुफ्त में, बिना बाजे का, मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक लड़का और एक लड़की मिले, प्यार हुआ, लड़का है। हाँ वही एक लड़का और एक लड़की मिले और दोनों का मन मिला, दोनों ने शादी कर ली। हाँ, बिल्कुल परिवार की सहमति है इसमें, ऐसा नहीं है। बहुत लोग मैंने मंदिर में शादी कर लेते, अच्छा भाग के शादी कर ले, ऐसा नहीं है। उनके भाई मेरे तरफ से, मेरे रिलेटिव गए हुए, बिल्कुल बिल्कुल। और अब एक भोज दे देंगे सारे सामाजिक रूप से। मतलब हमारे दर्शकों को भोज मिलने वाला है। बिल्कुल, जो मोतिहारी में नहीं, भोज नहीं बचेगा। भोज नहीं तो जो लोग भी है मोतिहारी में, बिल्कुल उनको मिलेगा। जो हमारे सगे संबंधी और जो मित्रगण है, इष्ट मित्र है, सबको भोज मिलेगा। अक्सर देखा जाता है शादी होने के बाद जो होता है, एक शेर होता है जो वो चूहा हो जाता है, बोलना बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि शेर शेर ही है, बोलने जा रहे हैं। ये धीरे धीरे कम होगा कि पकड़ बनाना है? ये ऐसा तो नहीं कि कुछ मतलब ऐसे बोल रहे हैं, दबा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। सब जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, समाज के लिए ही कर रहे हैं हम लोग, और उसी के लिए ये निर्णय लिए थे हम लोगों ने, ऐसा शादी किया। ये तो कह रहे थे कि शादी उदी नहीं करना है, ये आपको कैसे पसंद आ गया? मुझे जैसा चाहिए था वैसे ही है, और इसीलिए मैं इनसे शादी की है। हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी अब हो गया तो यहीं अब बोलेंगे, अब आप चुप रहिएगा? क्योंकि अक्सर औरत लोग होती है, शादी होने के बाद जो होती है ना, नाथ पगा पकड़ लेती है। नाथ पगा मिस मतलब कि पति का डोर अपने हाथ में पकड़ लेती है। ऐसा नहीं है। सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना ही लाइफ का आगे उसको क्या बोलते हैं, जर्नी जीना है, ना कि एक दूसरे को टांग खींचना करके अपने लाइफ को। जो शादी होती है अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, शादी होती है उसके बाद फिर झगड़ा शुरू हो जाता है, झगड़ा स्टार्ट, फिर अपने लाइफ में वो लोग पीस जाते हैं। पीस मतलब जाते ये वाला पतंग जो है, आप जितना ढीलिएगा ढीलते ही रहना है, पकड़ के खींचना नहीं है। ये पतंग जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। ये गलत नहीं कर रहे हैं ना। और जो भी कर रहे हैं हम लोग समाज के लिए ही कर रहे हैं, और समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए ये सब निर्णय लिया है। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ जो है एक ही रास्ता पर चल रहे हैं, सोचे कि चलिए हम साथ में चलते हैं। जी, एक दोनों का सोच मिलता है और दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, मेरे से थोड़ा ऊपर करते हैं। तो क्या लग रहा है कि लाइफ में आगे तक सपोर्ट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे, एक दूसरे को करेंगे। तो आपने कैसे सोच ली कि मुन्ना सर जो है ये गुरु हैं, सबके गुरु हैं, इनसे शादी कर लेता है बिना बैंड बाजा बाराती, बिना दहेज, बिना पंडित जी? आपका क्या राय है? मुझे भी ऐसा ही शादी करना था, और मुझे जैसा शादी करना था ये उसमें सपोर्ट भी किया। मुझे माउंटेन पे करना था, इन्होंने हाँ भी कर दिया। नहीं, बहुत सारी लड़कियों का सपना होता है, और सब लड़कियां कहते हुए कि हमारे जो है दूल्हा जो राजकुमार होंगे, घोड़ा पर टुचुक टुचुक करते हुए आएंगे, पूरा मोहल्ला बाराती देखेगा।
और बढ़िया से आएंगे, बरमाला होगा, शादी होगा, हम लहंगा पहनेंगे 10 लखिया और अच्छा से धूमधाम से होगा। आपका ऐसा सोच? मेरा भी पहले शादी की बात चल रही थी, तो मैंने भी 3-4 रिश्ते डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि शादी से पहले, मतलब मैंने कुछ कंडीशन रखा था, तो लड़के वाले उसे ना बोले, तो मैं बोली जब अभी ना बोले तो आगे हाँ कैसे कर सकते हो, तो मैंने ख़त्म कर दिया। और फिर मैं सर से बोली कि मैं ऐसे शादी करना चाहती हूँ, तो इन्होंने बोला ठीक है हम लोग ऐसे ही करेंगे। मतलब आपका जो है रानी की तरह सजने संवरने का शौक नहीं था या राजकुमार का तलाश नहीं था? नहीं, बचपन से ही मतलब अलग टाइप की रही हूँ, तो हर चीज़ अलग ही करते आ रही हूँ, तो ऐसा शौक भी नहीं रहा कि हाँ मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ऐसे करके आया दिस डैश टाइप का। तो ये वैसे आदमी है जो एक जगह रुकने वाले नहीं है, ये इधर उधर भटकने वाले आदमी है, इधर उधर जाने वाले आदमी है। आप कहिएगा कि कहाँ जा रहे थे, कहेंगे जा रहे हैं। तो मेरा भी तो वही फील्ड है, तो मैं इनको कैसे रोक सकती हूँ? मतलब जहाँ जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, बिल्कुल जो खाना खाना चाहे खा सकते हैं, बिल्कुल हमें भी कपड़ा पहनना चाहे पहन सकते हैं, आज़ादी है पूरा। पूरा। बाद में ये नहीं कहना है कि चलिए शॉपिंग मॉल में हम पसंद करेंगे वही पहनना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं। तो देख सकते हैं दो हस्बैंड वाइफ है, नया नया शादी है, वह काफ़ी खुश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिना दहेज 1 रुपया भी इन्होंने नहीं लिया है, बिना पंडित जी का, बिना बैंड बाजा बाराती का इन्होंने शादी कर लिया है। और अब ये जो है चर्चा में बनेगा, क्योंकि पहली बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़का लड़की है जिन्होंने बिना दहेज का शादी किए हैं और समाज पे उन्होंने तमाचा लगा दिया है कि समाज में रहकर भी बिना दहेज की शादी संभव है। सही बात है? बिल्कुल, ये यही चीज़ दिखाना चाह रहे थे कि जितना खर्च करते हैं, रानी और राजा की बात कर रहे हैं, एक दिन के लिए बनते हैं, बाकी दिन परेशान रहते हैं, तो वैसा नहीं, हम सक्षम है, जितनी हमारे पास संसाधन है उसमें खुशियाँ को ढूंढे और उसे वो करे, मैंने इंजॉय करे, मस्ती करे, जिंदगी जीनी है। एक दिन के लिए दिखावा नहीं करनी है कि एक दिन में सब राजा बने और अगले दिन भिखारी बन जाते, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। तो एक बिना तामझाम वाली और बिना किसी दिखावे के अगर शादी होती है तो मुझे लगता है समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा, गरीबों का भी कल्याण हो जाएगा। उन लड़की के मम्मी पापा खासकर संतुष्ट होंगे जब उनके घर में लड़की पैदा होगी, तो कहेंगे चलिए लक्ष्मी पैदा हुई है। लेकिन आजकल थोड़ा सा उस पर मायूसी पहले से भी होता रहा है, लेकिन आज भी होता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हम लोग चांद पे जा चुके हैं, मंगल पे जा चुके हैं, लेकिन आज इस परंपरा को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। लोग बाराती में बिल्कुल 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 बिल्कुल।